देखो मिड पॉइंट, बाकी सब चीजें स्टार्ट करने से पहले ये और बता दे रहे हैं, मतलब ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल डीईएफ है, सिमिलैरिटी पे बेस है, ठीक है, डीईएफ। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ये गिवन है। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि देखो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बी सी अपॉन ई एस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, ए सी अपॉन डी एस। ये हम लोग को पता है कि उसके साइड रेशियो में होते हैं, है ना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है। नेक्स्ट उसमें कुछ चीजें और हैं। अगर तुम्हें गिवन है, हाइट गिवन है कोई भी साइड की, ठीक है, ए से लेके बी सी तक एक हाइट गिवन है, ठीक है, उसको हमने एक्स मान लिया, ए एक्स, ठीक है। सिमिलरली सेम पॉइंट उसी के करस्पॉन्डिंग, देखो ए के करस्पॉन्डिंग डी पॉइंट है ना, देखो सेम करस्पॉन्डिंग साइड से अगर ऑल्टीट्यूड दिया है, ठीक है, ई क्यू आर एस कर दे रहा है, ई क्यू, ठीक है, तो वो भी तुम्हारे, उनका भी रेशियो इक्वल आएगा, ए पी अपॉन डी क्यू। ये बात समझ में आई? ठीक है। और सिमिलरली अगर जैसे बीसी से हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो देखो यहाँ से एक मिनट, तो पी क्यू आर, ठीक है, आर, ठीक है, ये एस टी यू, ठीक है, अब सही है, ए पी अपॉन डी एस हो जाएगा, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हो गए। और यहाँ बाकी दूसरे कौन से होगा, बी क्यू अपॉन ई टी हो गया, ठीक है, टी के करस्पॉन्डिंग एफ पॉइंट है, ठीक है, इक्वल्स टू ई आर अपॉन यू एफ, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे, ये सारे तुम्हारे परपेंडिकुलर है, क्या है, तो अगर साइड्स रेशियो में है, ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो परपेंडिकुलर्स भी क्या होंगे, रेशियो में होंगे, एंड दे विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स, ठीक है, समझ में आया? जरूरी नहीं है सिर्फ परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा एप्लीकेबल है अगर ये परपेंडिकुलर की जगह ये तुम्हारे मीडियन है, मीडियन, ठीक है, चाहे ये परपेंडिकुलर हो चाहे ये मीडियन हो। मीडियन क्या करता है, साइड को डिवाइड करता है, सामने वाली, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये पता है ना। मीडियन क्या करता है, मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है, जिस साइड पे वो लाई करता है, चाहे मीडियन हो सकते हैं या फिर ये एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड करता है, मतलब ये भी एक्स हो जाए, ये भी एक्स, यहाँ ये दोनों भी एंगल एक्स एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तीनों बात समझ में आई, चाहे वो मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो या एंगुलर बाइसेक्टर हो, तो उनका भी रेशियो होता है साइड के रेशियो के इक्वल और सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक ना, समझ आया? हाँ। ठीक है, के बाद हमारा ये हो गया, ये बात हमारी हो गई, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एरिया, ठीक है, इस पे आते हैं एरिया। मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एरिया, एरियाज का रेशियो निकालना है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, और इस पे हमने क्या निकालना है कि एरिया ऑफ, अगर यहाँ पहले गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है, ठीक है।
अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये निकालना है। ठीक है, समझ में आया इतना? हम्म। तो ये जब हमें निकालना है, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हाइट बना लें दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हाइट, ठीक है, तो ये वाला P ले ले रहा है, ये वाला Q ले ले रहा है। ठीक, तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड उनकी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, है ना, इज ऑल्सो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, ए पी अपॉन डी क्यू। आ गया इतना? ऐसे ही और भी परपेंडिकुलर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। देखो, ये तुम्हें बेस दिखाई दे रहा है, हाँ। बीसी बेस है, और उसकी हाइट देखो एपी है ना। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में ई एफ बेस है और डी क्यू उसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो ठीक। अब हम लोग को एक चीज पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, है ना। तो देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि सिमिलरली इस वाले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गए। अब ट्राइंगल एबीसी का बेस क्या है तुम्हारा, बीसी है ना, और उसकी हाइट क्या है, एपी, बीसी इंटू एपी। ट्राइंगल डीईएफ का हाइट क्या है तुम्हारा, ईएफ है, ये हो जाएगा, और हाइट उसकी क्या है, डी है, डी क्यू, हो जाएगा इतना। हाँ। फिर अब एक चीज दिखाई दे रही होगी तुम्हें, देखो बीसी अपॉन ई एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए पी अपॉन डी क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो हम लोग ए पी अपॉन डी क्यू की जगह फिर से बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या रेशियो से इक्वल है? देखो ये क्या हो गया, बी सी अपॉन ई एफ का होल का स्क्वायर, आया कि नहीं आ गया? हाँ। आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, वो हो जाएगा तुम्हारे साइड अपॉन साइड का होल का स्क्वायर। या अगर हम लोग साइड की जगह हाइट लिख देते तो हो जाता तुम्हारा ए पी अपॉन डी क्यू का होल का स्क्वायर और बाकी सारे के स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा थ्योरम हो, डायरेक्टली लिख सकते हो तुम लोग। जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी इक्वल टू साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2 का होल का स्क्वायर, या हाइट ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन हाइट ऑफ ट्राइंगल 2 का होल का स्क्वायर, या मीडियन ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन मीडियन ऑफ ट्राइंगल 2 का होल का स्क्वायर, या एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये सब रेशियो इक्वल होते कि नहीं होते, अपॉन एंगल बाइसेक्टर 1/2 का होल का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हम लोग डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, एरिया में स्क्वायर हो जाते हैं रेशियो। ठीक है, ठीक। समझ आया कुछ? हम्म। ठीक है, हम भेज देंगे तुम लोग को पूरा, तो पूरा नोट डाउन कर लेना है। यूज तुम्हें समझ में आया कि नहीं आई, हम बता चुके हैं तुम। हेलो, हाँ मैं आया ये समझ में? आ गया। क्या बताया हमने, बताओ जल्दी से। हाँ वो ए ट्रायंगल निकालना, फाइंड करो ट्रायंगल। ट्राइंगल तो गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या था ये बताओ जरा, थोड़ा समझाओ क्या बताया हमने। एरिया फाइंड करना था। क्या करना है, एरिया बताओ
आता हो तो थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको जरा, देखो सामने लिखा है तुम्हारे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने एरिया करा था, अब हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ पैरामीटर्स निकालना है। क्या करना है, रेशियो ऑफ पैरामीटर पैरामीटर। फिर से वही, ट्राइंगल एबीसी एक गिवन है, दूसरा ट्राइंगल डीईएफ गिवन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज गिवन सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। चलो पीयूष तुम बताओ कि रेशियोज क्या आएंगे जल्दी से। ये वाली AC साइड ए ले रहे हैं, इसको बी, इसको सी, यहाँ पी क्यू आर। हाँ चलो बताओ रेशियोज AC बताओ क्या क्या है। ए सी upon DF अपॉन डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू BC upon EF इज इक्वल टू AB upon DF D क्या डी E इनकी वैल्यूज गिवन है ना, हाँ तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी अपॉन डी, फिर बी सी अपॉन ई एफ, फिर सी ए अपॉन डी एफ। ठीक है, कई बार बता चुके हैं हम लोग को। देखो सीधे सीधे अगर वैल्यू पुट करें तो ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ठीक है, इसको अब इन सब का रेशियो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अगर ये 1/2 आ रहा है तो दूसरा भी 1/2 आ रहा है, तीसरा भी 1/2 आ रहा है, सब इक्वल आएंगे। तो लेट अस से कि ये जो रेशियो आया है ये किसके इक्वल आया है, के इक्वल आया है। ठीक है, तो ए अपॉन पी इज इक्वल टू के, सी अपॉन क्यू इज इक्वल टू के, और सी अपॉन आर इज इक्वल टू के। के की वैल्यू हो जाएगी के पी, बी की हो जाएगी के क्यू, सी की हो जाएगी के आर। इतना आ गया हमारे पास। हाँ ठीक है, फिर अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ये तो सिंपल है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस क्यू प्लस आर निकालना है। फिर अच्छा ये देखो ए की वैल्यू हमें पता है ना, देखो यहाँ से के पी है, जगह हम लोग के पी लिख ले रहे हैं, डी की के क्यू है ना, और सी की क्या है के आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ऊपर देखो, ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, हेलो, हेलो हाँ ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, के पी के क्यू के आर कॉमन है क्या, ओके के कॉमन है। ठीक है, के कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट में अंदर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। और ये और ये कैंसिल हो गए। देखो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल आया, के इक्वल आया। ठीक है, और ये के तुम्हारे किसके इक्वल था, रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल था, हाँ आगे नहीं। देखो इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो एरिया जब हम लोगों ने निकाला था तो एरिया आया था तुम्हारे किसके, साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उनके रेशियोज के।
जब हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं वो साइड के रेशियोज के इक्वल ही आएगा डायरेक्ट। आए ये समझ में? हाँ न्यूज तुम्हें आया? क्या करा हम लोगों ने इस बार, बता पाओगे? हाँ हेलो, बताओ भाई, इस बार क्या करा हम लोगों ने? जल्दी से जो रिकैप करो जल्दी। हाँ ट्राइंगल थे उसका पेरीमीटर निकालने थे। ए बी सी था, डी एफ था। एंगल वो सिमिलरली ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ। इन दोनों साइड के को क्या इक्वल है, साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, और वो हमने किसके इक्वल ले लिया? टोटल के इक्वल ले लिया। हाँ फिर सबको अलग अलग लिख दिया, तो ए बी और सी की वैल्यू आई। तो हम लोगों ने पी क्यू पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डीईएफ लिखा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? एडिंग ऑल द साइड्स। वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस आर करा, के कॉमन निकाला, कैंसिल कर दिया, तो इक्वल टू के आया। के तुम्हारा क्या ही था? साइड्स का रेशियो था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। समझ आया? ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया, और पेरीमीटर होगा साइड्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, समझ आया थोड़ा? ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसमें ये तुम्हारा थ्योरम का ही पार्ट है एक तरह से, कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, उसके ए बी साइड का एक मिड पॉइंट है डी, और ए सी साइड का है मिड पॉइंट ई। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये गिवन है। ठीक है, ये जब गिवन होगा तो सीधी सीधी बात है कि ए डी अपॉन डी बी क्या आएगा? दोनों इक्वल है तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी, वो भी इक्वल टू 1 आएगा। अब जब देखो कि तुम्हारी साइड्स रेशियो में आ गई, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, जब दिस अपॉन दिस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तब क्या होता है? बाय कन्वर्स वी कैन गेट दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या है, क्या यूज करा हम लोगों ने यहाँ पर? कन्वर्स ऑफ हिल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया ये? हेलो, हाँ आया समझ में? इसमें हाँ कुछ भी नहीं, बहुत इजी था ये वाला। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो गया? हमारा एरियाज हो गया, ये वाला हो गया, और मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। लास्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या है? सुना होगा कि नहीं? अभी तो सुना होगा ना? है? हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। मान लो ये है तुम्हारा ट्राइंगल
एक राइट एंगल है एक तरफ से, एंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये आ जाता था कि नहीं आ जाता, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें इसको प्रूव कैसे करते हैं वो बताएंगे। मेन देखो प्रूफ सच आने नहीं है, लेकिन क्या है जो प्रूफ करेंगे हम लोग वो सारी चीजें कैसे प्रूव करेंगे वो तुम्हारा आना है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी दे सकते हैं, प्रूव दिस इज इक्वल टू दैट, वो हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हें 20 इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना, ठीक है। CD एक परपेंडिकुलर बनाया हाइपोटेन्यूज, क्या बनाया, हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब देखो हमें सिंपली ये प्रूव करना है कि पूरा बिग ट्राइंगल यानी एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी पहले ये फर्स्ट ट्राइंगल के इक्वल है, ए सिमिलर है, ठीक है। फिर हमें फिर से प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है, और फिर जो ट्राइंगल 1 है वो सिमिलर है ट्राइंगल 2 के। बस इतना प्रूव करना है हमें, समझ आई। क्या करना है हम लोग को इसमें, सबसे पहले फुल को 1 के साथ, ठीक है, फिर फुल को ट्राइंगल 2 के साथ, और फिर 1 और ट्राइंगल 2 एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये नेक्स्ट पार्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इसी में ही सॉल्व हो जाएगा, पाइथागोरस वाला। लेकिन 1 और 2 वो तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन में आते हैं कि इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एबीसी और एबीडी, ठीक है। अब इसमें देखो ट्राइंगल एबीसी और एबीडी में एंगल ए और एंगल ए कॉमन है कि नहीं है, देखो ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, फुल वाले में भी आ रहा और ऊपर वाले में भी आ रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल बी जो है इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में, इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गया कि नहीं, बाय ए क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। लेकिन हम लोग थर्ड एंगल भी लिख दे रहे थे, अगर ए बी इक्वल हो गया, बी इक्वल हो गया डी के, तो बचा कौन सा, बड़े वाले ट्राइंगल में सी बचा, और छोटे वाले ट्राइंगल में क्या बचा, एंगल बी बचा। देखो ये था ना ए डी बी, ए हो गया हमारा, है ना, और डी भी हो गया हमारा, और बचा कौन सा, बी बचा। बी हमारा सी के सिमिलर है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं, देखो बिल्कुल ऐसे ही देख लो, दिखाई दे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ना लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो, ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हें कोई एक दिख रहा है जिसमें सेम सेम दिख रहे हो, देखो इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है ना। तो हम ये वाली लाइन ले ले रहे, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई अभी तक, बताओ। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो। अभी हमने फुल ट्राइंगल
ट्राइंगल 1 के सिमिलर बताया। फिर हमने उसकी साइड्स को रेशियो में लिखा और उस साइड्स का रेशियो हमने यहाँ लिखा और देखा किसमें कॉमन आ रहा है, उन दो को उठा लिया, इस वाली को और इस वाले को। ठीक है, तो उसमें ए बी स्क्वायर मिल गया हमें। आई समझ में? हाँ। ठीक है, अब इसी का देखो यहाँ धरी कर दे रहे हैं और क्या, इसको कॉपी कर ले। ट्राइंगल को फिर से बना देना। अब देखो, अब हम लोग क्या लेंगे, फुल ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल टू। ट्राइंगल टू कौन सा हो गया तुम्हारा? ट्राइंगल नाम लिखा है, ट्राइंगल टू कहाँ है? ट्राइंगल टू कौन सा होगा तुम्हारा? ये वाला। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? तीन वर्ड ए बी कहाँ है बेटा, देखो इधर पे। देखो ये वाला ट्राइंगल सी है, फिर सी है, फिर कौन है? बी ना, ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, देखो इसमें ट्राइंगल ए बी सी देखो तो ये पूरा हो गया ये, और तुम्हारा बी डी सी ये है। ठीक है, ए बी सी ये फुल है, तो तुम्हारा बी डी सी यहाँ है। ये 90 है, इसमें ये 90 है, और देखो सी और सी कॉमन है कि नहीं है? सी कॉमन है, लोग लिखते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, है ना? देखो अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर बता रहे हैं, ये नीचे पार्ट है जो आधा, नीचे वाला आधा है। ठीक है, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, 90 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल इक्वल होगा तो बाय ए क्राइटेरियन दीज आर सिमिलर, एंगल एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है, दो एंगल इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। थर्ड एंगल इस वाले का ए है और इस वाले का बी है ना? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। आया इतना? हम लोग इसमें भी साइड रेशियो में लिख दें, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सेम सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बी सी, है ना? ये वाला ले लें, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये तुम्हारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। आ गई? ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड इक्वेशन 1 और 2, 1 प्लस 2। देखो 1 हमारा क्या है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इधर पे ए बी स्क्वायर लिख ले रहे, और 2 की जगह बी सी स्क्वायर, इधर पे है ए सी इंटू
AD, ठीक है, और इधर पे है AC इंटू DC। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक? अभी सिर्फ हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। कॉमन दिख रहा है इस वाले में? क्या दिख रहा है? AC कॉमन लिया हम लोगों ने, तो यहाँ बचेगा क्या अंदर? AD प्लस DC होगा। अच्छा, डायग्राम में देखो, AD प्लस DC क्या बन जाएगा? फुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, AD प्लस DC क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। उसकी जगह हम लोग लिख दे रहे हैं AC इंटू AC। तो ये आ गया तुम्हारा AC स्क्वायर। देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, हाँ, तो जब भी, ये तो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो यहाँ हम लोगों ने ये और बता दिया कि ये प्रूफ कैसे करते हैं। देखो, जनरली तुम्हारे क्वेश्चन में ये दे देंगे कि प्रूफ दिस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ठीक है, या तुम्हें दे देंगे एक ट्राइंगल बना के, अब तुमसे पूछेंगे कि रेशियो निकालो, तो तुम ऐसे कर लोगे। ठीक है, फुल ट्राइंगल को 1 से सिमिलर करो और फुल ट्राइंगल को सेकंड से सिमिलर करो। आया समझ में? हाँ।